नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5 के बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट किए थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल की ओर। ठीक है भैया, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जाम्पल है, यदि आव्यूह ए बराबर 2x2 का एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 3 2 4 हो, तो आपको इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है ना भाई। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए का सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो देखते हैं नंबर फर्स्ट। हम सबसे पहले नंबर फर्स्ट याद करेंगे। तो देखिएगा, सहखंडज आव्यूह याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदलना है 1 3 2 4। ठीक है भाई, कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस के 6। अब देखो, आप बोलोगे सर जी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू याद करने की क्या ज़रूरत है। देखो, आपसे आगे इसने पूछा ए इनवर्स, ठीक है ना। तो यदि आपको ए इनवर्स याद करना है तो सारणिक ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और सारणिक, ठीक है भाई, अब आगे देखो तो जो सारणिक ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इनवर्स भी विद्यमान होगा। यही लिख देता हूँ, आगे बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एडजॉइंट ए याद करना है तो 2 into 2 जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट याद करने के मैंने आपको सीधा तरीका बताया था। क्या भैया, एडजॉइंट ए इक्वल टू स्थान परिवर्तन, ठीक है ना, बताया था मैंने। इस विकर्ण का स्थान परिवर्तन करो 4 और 1, और इस विकर्ण का चिन्ह परिवर्तन करो, कितना हो जाएगा माइनस का 3 और एक प्लस का 2 है तो ये भी -2, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं स्थान परिवर्तन और दोनों का चिन्ह परिवर्तन मैंने कर दिया है। एडजॉइंट ए ज्ञात होगा, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही पूछा आपसे। अब आगे नंबर सेकंड आपसे बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू I2 बराबर एडजॉइंट ए इंटू सारणिक ए। ठीक है भाई, और चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, यही है। अब सुनिए, आपको मैट्रिक्स ए का गुणा एडजॉइंट ए से करना है। ठीक है भैया, पहले ए को आगे रखना है, एडजॉइंट ए को पीछे, फिर बाद में आपको एडजॉइंट ए को आगे रखना है और सारणिक ए को पीछे रखना है। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। यदि इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी तो हम बोल देंगे ठीक है साहब, हमारा उत्तर सिद्ध हुआ, या फिर हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं याद करता हूँ, सॉरी यहाँ भी सारणिक नहीं आया, गलती से लगा दिया मैंने। ए इंटू एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले ए की वैल्यू है ना भाई, ये वाली वैल्यू याद करता हूँ मैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देते हैं इसके आगे, कितना है 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1। ठीक है भाई, देन आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखिएगा, मल्टीप्लाई R1 का C1 से होगा, कितना हो गया 4 एकम 4 3 दूनी -6, फिर माइनस के 3 प्लस के 3, फिर 4 दूनी 8 माइनस के 8, फिर 3 दूनी -6 और 4 एकम 4। तो देखते हैं कितना आ गया भाई आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है कितनी आई, -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, 1 0 0 1। ठीक है भाई, अब आगे सुनिए, -2 किसकी वैल्यू है भैया, सारणिक ए की, इसलिए मैंने पहले निकाल ली थी, है ना भैया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -2 का लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हमारी है 2 into 2 की इकाई मैट्रिक्स यानी I2। इसको दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको दे दिया। अब ए इंटू एडजॉइंट ए आपने याद कर लिया, इसी प्रकार एडजॉइंट ए इंटू ए याद कीजिए। तो देखते हैं कितना आएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए। अब देखो यहाँ क्या करना है, आपको एडजॉइंट ए को पहले लिखना है, ठीक है, और ए को बाद में। तो एडजॉइंट ए को पहले लिख देते हैं, 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1 3 2 और 4। तो देखिएगा ज़रा, इनको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। R1 का जो मल्टीप्लाई है वो होगा C1 से। ठीक है, R1 का C1 से किया 4 माइनस के 6, फिर 12 -12 और ये -2 प्लस 2, इधर -6 प्लस 4। तो यहाँ भी आपके पास कितना आया भाई, आपके पास आ गया -2 0 0 एंड -2। आपने फिर यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 0 0 1
तो आपके पास कितना हो गया भाई, आपके पास -2 की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी सारणिक ए के बराबर है, और ये हो गया I2। इसको हमने दी इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, ठीक है भाई, समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हैं A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना, सारणिक ए इंटू I2, और इसी प्रकार एडजॉइंट ए इंटू ए ये भी कितना, सारणिक ए इंटू I2, हैंस प्रूव। ठीक है भैया, ये आपको सिद्ध करना था, आपने सिद्ध कर दिया है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए या फटाफट से इसके शॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट थर्ड पार्ट की, ठीक है भैया। नंबर थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, देखते हैं। तो देखिएगा जरा, नंबर थर्ड है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा आप क्या लिखोगे भैया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने फर्स्ट वाली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें निकाल ली थी। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, आपके पास आई थी स्थान परिवर्तन और चिन्ह परिवर्तन, ठीक है, ठीक है। और बाहर किसका देना, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -2। तो आप -2 का यहाँ भाग लगा सकते हैं, ठीक है, या -2 का आप बाहर भी रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बाहर ही रखते हैं, ठीक है ना भाई। 4 -3 -2 और 1, ये आपके पास ए इनवर्स का मान आ चुका है। अब नंबर फोर्थ आपसे पूछा जा रहा है सिद्ध कीजिए, ठीक है, सॉरी सिद्ध किया करवाया जा रहा है आपसे कि भाई सिद्ध कीजिए ए इनवर्स टी इक्वल टू ए टी इनवर्स, ठीक है, कि भाई ए इनवर्स का टी किसके बराबर हो गया, ए टी के इनवर्स के बराबर होगा। तो यहाँ भी हम एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले आप ए इनवर्स का टी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं लेता हूँ LHS, LHS कितना है इसी पार्ट का ए इनवर्स का टी। भाई ए इनवर्स कितना निकाला अभी आपने, -1/2 4 -3 -2 एंड 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका टी करना है, तो कर दीजिएगा कितना, -1/2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना भैया। अब पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 4 -3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया ना भैया, पंक्ति को स्तंभ में बदला, इसी प्रकार -2 और 1, ठीक है। तो आप इसको दे दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने काम में ले ली थी, तो इसको देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फिर से हमने लिया, अब RHS हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, RHS यानी AT का इनवर्स। अब AT का इनवर्स आप डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे इसमें इनवर्स का टी किया था ना वैसे। तो देखिएगा इस फॉर्मूले का यूज हम आगे सीधा करेंगे, लेकिन अभी तो आपसे फॉर्मूला ही सिद्ध करवा रहा है वो ना। तो AT का इनवर्स कैसे याद करेंगे, तो देखो सबसे पहले चूंकि आप AT ज्ञात कीजिए, AT कितना है भाई, ए का टी कर देंगे कितना, 1 3 2 एंड 4, ठीक है, 1 3 2 4, ठीक है। अब आप क्या याद करेंगे, एडजॉइंट एटी, सीधी सी बात है ना भाई। यदि आपसे कोई ए का इनवर्स पूछता है तो आप क्या करते हैं, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। अब यदि कोई आपसे बी का पूछे तो बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। यदि आपसे कोई एटी का पूछे तो एडजॉइंट एटी बटे सारणिक एटी, यानी जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स ज्ञात करना है, जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स ज्ञात करना होता है, उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसी मैट्रिक्स के सारणिक का भाग देते हैं, डिटर्मिनेंट का। तो देखिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले भी आप एटी का एडजॉइंट ज्ञात कर, सॉरी डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लीजिए, एटी का डिटर्मिनेंट यानी एटी के सारणिक की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, कितना 1 2 3 4। वैसे तो सेम आएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एक्सरसाइज नंबर 4 में यदि किसी मैट्रिक्स का सारणिक में का परिवर्तन करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। पहले एक ही सारणिक का मान हमारे पास आया था फर्स्ट पार्ट में -2, और यहाँ भी एटी करने के बाद भी कितना है, -2, नहीं बदला ना। अब इसी प्रकार एडजॉइंट एटी, एडजॉइंट एटी कितना हो जाएगा भैया, स्थान परिवर्तन तो 4 और 1, ठीक है, चिन्ह परिवर्तन तो -2 -3, रेडी यहाँ तक। इसलिए एटी का इन्वर्स कितना होगा भाई, फॉर्मूला सीधी बात है, जिसका इन्वर्स याद कर रहे हो उसका एडजॉइंट बटे उसी का डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिएगा ज़रा, एडजॉइंट एटी, एडजॉइंट एटी की वैल्यू कितनी है, 4 -2 -3 और 1, ठीक है। और सारणिक एटी का आप भाग दे रहे हो, ठीक है ना भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ एटी, डिटर्मिनेंट ऑफ एटी कितना है, -1/2। तो ये हमारे पास आ गया एटी का इन्वर्स, इसको देते हैं इक्वेशन 4।
तो इक्वेशन 3 व 4 से आप चेक कर सकते हैं ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, यानी ए इनवर्स का टी इक्वल टू ए टी का इनवर्स। तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 व 4 से ए टी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स टी, या फिर ए इनवर्स का टी बराबर ए टी का इनवर्स, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, इति सिद्धम उतार लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। क्या बोला जा रहा है आपसे कि आव्यूह ए एक मैट्रिक्स दी है 2x2 की, कोस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, आपसे बोला जा रहा है ए इनवर्स याद कीजिए। ठीक है, क्या याद करना है? ए इनवर्स आपको याद करना है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2019 में 1 नंबर में पूछा गया, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। और आप अब भी ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम 2021 से आने वाले उसमें जो एक्सरसाइज 5 में से मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज नंबर 5 में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का एक और 3 नंबर का एक। टोटल कितने नंबर की हो गई भैया? 4 नंबर की। 4 नंबर की टोटल एक्सरसाइज हो गई है। अब जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो 2021 में आप मान के चलिएगा यही आने वाला है कि 2x2 की आपको एक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, या 10 सेक में भी आपको दे सकता है या कुछ और। ठीक है, और उसका आपको इनवर्स याद करवाएगा। ठीक है, और देखो 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स याद करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए वो 1 नंबर में इसको दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद कीजिए ना, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। याद कर लेते हैं, कितना हो गया भैया? कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर आएगा, और जो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो गया? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया कितना आ गया? 1। ठीक है, तो आप फिर से आप लिख सकते हैं सारणी की ए का मान डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स क्या है? विद्यमान है, यानी ए क्या है? व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो अब आप याद करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिएगा, ए का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? 2x2 की मैट्रिक्स का याद करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो देखो स्थान परिवर्तन, कोस की जगह फिर से कोस, स्थान परिवर्तन करोगे तो ये कोस यहाँ गया और ये कोस यहाँ गया, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये कोस कोस ही हो गए दोनों जगह वापस से। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तन, जो प्लस वाला था वो तो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस वाला था वो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। यही फॉर्मूला आपके आरबीएससी बोर्ड में काम आने वाला है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दीजिएगा। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ उतारी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भाग दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ए बराबर एक आव्यूह आपको दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 3 2 3 1 और 3 1 2। ठीक है, आपसे बोल रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। और जब ए इनवर्स ज्ञात हो जाए तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध भी करना है कि ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा? I3। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले हम सारणी के ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सारणी के कितना? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है भैया, तो देखिए
R1 के सापेक्ष हमने प्रसार किया 1, पंक्ति के स्तंभ गया, कितना आया 6 - 1, ठीक है। इधर -2, पंक्ति के स्तंभ गया 4 - 3 और +3, पंक्ति के स्तंभ गया 2 - 9, ठीक है। तो कितने आ गए 5 और ये -2 -21, ठीक है। 21 तो 23, कितने बचे भैया -18, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो आपकी स्टार्टिंग से जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है ना। यदि इसमें प्रॉब्लम हो गई ना भाई तो आगे तक आपका क्वेश्चन गलत ही होने वाला है। तो आप कोई बात नहीं, एक बार वो चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सारणिक की वैल्यू ज्ञात कर ली, डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे भैया इसलिए ए इनवर्स विद्यमान है। अब ए इनवर्स विद्यमान है तो आपको सेकंड याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड, क्योंकि एडजॉइंट भी तो याद करना है ना भाई। सेकंड क्यों याद करना है, क्योंकि एडजॉइंट याद करना है। अब एडजॉइंट के लिए आपको सेकंड याद करने होंगे तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स में थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, वो आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है। तो अभी तो आप ट्रेडिशनल जो आपका मेथड है, जो आपका कंसेप्ट वाला मेथड है, उसी से हम F11 F12 सारे सेकंड हमारे सारे याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले F11 तो देखिएगा F11 1, जैसा कि आपको पता है पंक्ति और स्तंभ को जोड़ना है आई और जे को। यदि सम आता है तो प्लस, विषम आता है तो माइनस। सेकंड में ऐसा ही काम करते हैं, मैंने आपको बताया एक्सरसाइज नंबर 4 में। तो 1 कितना बचा 6 + 5, ठीक है। F12 2 और 1 3 विषम हो गया तो माइनस, यहाँ तो 1 और 2 सम हो गया था, ठीक है। 2 और 1 3 विषम में तो माइनस लगा दिया मैंने अपनी तरफ से। पंक्ति के स्तंभ गया 4 - 3 कितना बचा +1, लेकिन इस माइनस की वजह से हो गया -1। इसी प्रकार F13 3 और 1 4 सम है तो प्लस, कोई बात नहीं। 2 - 6 सॉरी 2 - 9, 2 में से 9 हो गया तो भैया कितना बचा -7। फिर F21 2 और 1 3 विषम है तो माइनस लगा दिया अपनी तरफ से पहले ही। तो F21 ये पंक्ति गई, स्तंभ गया 4 - 3 कितना बचा भैया -1। इसी प्रकार F22 2 और 2 4 सम है तो क्या आएगा प्लस। 2 ये रहा, पंक्ति के स्तंभ गया 2 1 2 3 3 9, 2 में से 9 गया तो भैया -7 फिर से बच जाएगा, ठीक है। फिर F23 3 और 2 5 विषम है तो -23 ये रहा, पंक्ति गई स्तंभ गया, आपका कितना बचेगा 1 1 1 3 2 6, 1 में 6 गया तो -5 और माइनस कितना हो गया +5। फिर F31 3 और 1 4 सम है, 31 ये रहा 2 1 2 3 3 9, 2 में से 9 गया तो -7। 32 ठीक है भैया, विषम है तो माइनस लगाया, 32 ये रहा, पंक्ति गई और स्तंभ गया, ठीक है भैया। 1 1 1 3 2 6, 1 में से गया -1 +5। फिर आता है F33 3 और 3 6 सम है तो प्लस ही आएगा, ये रहा, पंक्ति का स्तंभ गया 3 1 3 2 4, 3 में से 4 गया तो -1, ठीक है भाई। तो आपके पास जो एडजॉइंट है वो आ गया। एडजॉइंट कितना आया भाई, सॉरी सबसे पहले आपको F लिखना है, F का T करने पर आपके पास आएगा एडजॉइंट, ठीक है। तो Fij यानी सेकंडों से बनी मैट्रिक्स। तो मेरे भाई सेकंडों से जो बनी मैट्रिक्स है वो देखिए कितनी आई है, 5 - 1 -7, 5 - 1 -7, फिर -1 -7 +5, ठीक है, -7 5 -1, ठीक है, ठीक है। अब आपको एडजॉइंट याद करना है, तो एडजॉइंट कैसे याद करते हैं, Fij का हम कर देते हैं T यानी परिवर्त। तो एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5 - 1 -7, ठीक है, पंक्ति का स्तंभ में बदला, -1 -7 5 -7 5 -1, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5 - 1 -7 -1 -7 5 और -7 5 1, ठीक है। एडजॉइंट आपके पास आ गया, तो आपको क्या चाहिए ए इनवर्स कितना, एडजॉइंट A अपॉन सारणिक A, ठीक है। तो सारणिक A की वैल्यू जैसा कि आपको पता है -18 यानी -18 है, तो भाग लगाया -18 का, और एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिएगा 5 - 1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आपका हो गया, ए इनवर्स क्या हो गया आपके, है ना भैया। अब जब ए इनवर्स आ गया तो ठीक है भाई, अब आपको सिद्ध भी करना है ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3, तो चूंकि अपन ने लिया ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, दोनों का गुणा करते हैं, ए इनवर्स का और ए का। तो बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशान करती है, जैसे कि ये मक्खियाँ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बार बहुत दुख देती हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स कितना है भैया, हमने याद कर लिया कितना, -1/18, ठीक है, 5 - 1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1, ठीक है। चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब लिखते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है भैया, 1 2 3 3 2 1 2 3 1
और 312 है, ठीक है। तो दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, इधर देख लीजिएगा, इधर मैं कर देता हूँ इनको माइनस के 1/18। हाँ भाई, R1 का करेंगे C1 से, R1 का C1 से 5 - 2 - 21, 5 - 2 - 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब C2 से करेंगे 10 - 3 - 7, 10 - 3 - 7, ठीक है। C3 से किया 15 - 1 - 14, 15 - 1 - 14, ठीक है। अब R2 का करेंगे भैया C1 से, -1 14 और 5 दिया 15 हो गए, ठीक है। तो -1 - 14 + 15 -2, ठीक है। 7 × 21 और 5 × 5, -2 7 × 21 और 5 × 5 प्लस के आ रहे हैं, ठीक है, 21 माइनस के हैं। R2 का किया C3 से, है ना भाई, तो -3 -7 और 5 10, -3 -7 5 दूनी 10 यानी +10। अब R3 का C1 से किया -7 + 10 -3, -7 + 10 -3। फिर R2 का C2 से, ठीक है, सॉरी R3 का C2 से -14 + 15 -1, -14 + 15 -1, फिर -21, ठीक है, और 5 × 5 -2, ठीक है। तो देखो यहाँ कितने आए, यहाँ आ गया भैया +5 आएगा, ठीक है, 5 × 5 प्लस है ना, R1 का C1 से किया तो 5 × 5 प्लस आएगा, ठीक है। अब 21 और 2 23, 23 में से 5 गए तो -18, 10 में से 0 गए और 15 - 15 0, इसी प्रकार 0 -18 यहाँ आ गया 0 0 0 -18, -18 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो जैसे आप -18 कॉमन लेंगे आपके पास हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, -18 से -18 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ गया I3, इसलिए आपने ज्ञात किया कि भाई A 1 × A I3 आया और यही आपको सिद्ध करना था, यानी हैंस प्रूव। तो इति सिद्धम, ठीक है, भी लिख सकते हो आप। तो फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिएगा फ्रेंड्स। अब चलेंगे, या फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ना भाई, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है भाई, देखते हैं जरा। A बराबर एक 2 × 2 की मैट्रिक्स आपको दी है 3 7 2 5, ठीक है, 3 7 2 5। फिर B आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 6 8 7 9, 6 8 7 और 9। आपसे सिद्ध करवा रहा, ठीक है भाई। तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है जो AB का जो इन्वर्स है वो B इन्वर्स × A इन्वर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखिएगा भैया, इस क्वेश्चन में आपको 3 मैट्रिक्स के A इन्वर्स याद करने हैं। देखो B का इन्वर्स, फिर A का इन्वर्स, दोनों इन्वर्स ज्ञात हो जाए, उसके बाद आपको A × B को गुणा करके फिर उसका भी इन्वर्स आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं A से। तो देखिएगा ज़रा, मैं पार्ट कर लेता हूँ बोर्ड के, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, आसानी से कर लेंगे। देखो A बराबर आपको दिया 3 7 2 5। सबसे पहले आप इसकी सारणिक बनाओगे, यानी डिटर्मिनेंट 3 7 2 5, 15 - 14 यानी कितना आया 1, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं A इन्वर्स भैया विद्यमान है, ठीक है। अब एडजॉइंट A कैसे याद करते हैं, बस यही फ़ायदा इस क्वेश्चन में कि 2 × 2 की मैट्रिक्स आपको दी हुई है। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स कैसे में एडजॉइंट A कैसे याद करेंगे, स्थान परिवर्तन फिर चिन्ह परिवर्तन, ठीक है। इसलिए A इन्वर्स आपके पास फटाफट आ जाएगा, एडजॉइंट A बटे सारणिक A। तो सारणिक A की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडजॉइंट A में, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास 5 - 7 - 2 3। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे देते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार आप B इन्वर्स भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सारणिक भी लिखना होगा। तो B का जो सारणिक है, यानी B का जो डिटर्मिनेंट है कितना आएगा 6 8 7 9, ठीक है भाई। चेक कर लेते हैं एक बार, 6 8 7 9, ठीक है, ठीक है। तो देखो 9 × 6 कितने हो गए 54, और ये कितने हो गए 56। तो आपके पास आ गया -2। क्या आपको दिख रहा है,
ठीक है भैया, माइनस थ्रू है इधर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सारणिक भी आ गया तो आपको एडजॉइंट बी भी ज्ञात कर लेना है। और एडजॉइंट बी ज्ञात करने का क्या तरीका, बी भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और यदि बी 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट भी ऐसे निकलेगा, स्थान परिवर्तन, ठीक है, स्थान परिवर्तन और चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, लीजिए साहब, तो बी इनवर्स कितना आ गया, फिर से एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। ठीक है ना, तो कोई जिसका भी इनवर्स ज्ञात करना हो उसमें बस मैट्रिक्स की जगह ए है तो ए, बी है तो बी। तो बी इनवर्स आपके पास कितना आ गया, -1/2। क्यों, क्योंकि सारणिक बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 का तो आपने भाग लगा दिया। ठीक है, और एडजॉइंट बी की वैल्यू कितनी, 9 - 8 -7 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2। अब इसी प्रकार हम क्या कर ले, तीसरा इनवर्स आपको ज्ञात करना है ए और बी का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप यही काम करिएगा कि भैया जितने भी इनवर्स आपको ज्ञात करने हैं सारे ज्ञात कर लीजिए। तो देखो ए बी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बी इनवर्स याद कर लिया, ए बी का इनवर्स आपको चाहिए तो ए को बी से पहले गुणा करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका इनवर्स याद करेंगे। तो देखिएगा जरा, चूंकि ए × बी, ए को लिखिए 3 7 2 5, 3 7 2 5, फिर बी को लिख दीजिएगा 6 8 7 9, गुणा कर लीजिएगा 18, ठीक है, 6 × 18 + 49, ठीक है, 8 × 24 9 7 63, 6 दूनी 12 5 7 35, 8 दूनी 16 9 5 45। तो आपके पास जो ए बी है वो आपके पास आ चुका है, कितना आ चुका है देखिएगा ज़रा, 67। ठीक है भाई, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 87। ठीक है भाई, ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना आ गया 47। ठीक है, सब जगह 7 ही 7 आ रहा है। ठीक है, इधर कितना आ गया भैया 61। ए बी आ गया, तो ए बी आ गया तो ए बी का इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बी का इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ज्ञात कीजिएगा, 6 7 8 7 4 7 6 1। ठीक है, क्या दिख रहा है, एक मिनट रुकिएगा चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, पूरा आपको दिख रहा है तो देखिए ज़रा, 67 को मल्टीप्लाई करना है 61 से तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, और 6 एकम 6 और 6 7 42, तो आपके पास आ गया 6 7 42, 42 और 6 48 का 8, असल में लिया आपके पास 4, 36 और 4 40। ठीक है, इधर देखिएगा 47 और 87, 49 का 9, असल मिली 4। ठीक है, 700 का 28 और 856 56 में आपने 8 जोड़ा तो आपके मेरे पास मिला 64 64 84 हो गए। ठीक है भैया, असल मिलेगी 8, तो आपके पास आ जाएगा 40। तो मेरे भाई आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ गई भैया -2। आगे नहीं आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे दिख रहा है -2 आ गया। ठीक है, अब ए बी का इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, सीधी सी बात है, एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ऑफ ए बी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट -1/2 है, सॉरी -2 है तो भाग लगाया -1/2 हो गया। ए बी का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया, सॉरी एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी तो आपने निकाला ही नहीं, बहुत ही जल्दी कर दी है, शायद आपको जगह की शॉर्टेज पड़ सकती है इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे, अभी तो सोल्व करते हैं। ए बी का सारणिक आया डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी का इन्वर्स विद्यमान होगा। तो अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का स्थान परिवर्तन 61 67, चिन्ह परिवर्तन -47 -87। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी का इन्वर्स कितना हो गया, एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ऑफ ए बी। तो थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो मैं मैनेज करते हुए इसको आगे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एडजॉइंट ए बी और सारणिक ए बी, सारणिक ए बी का जो मान है, सारणिक ए बी का मान कितना है, -2, तो भाग लगेगा -1/2। एडजॉइंट ए बी कितना हो गया 61 67 -87 -47। इक्वेशन इसको दे देते हैं हम, 2 तक दे दी 3। ठीक है, अब बताइए आपके पास ए बी का इन्वर्स आ गया, तो आपको क्या चाहिए, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स चाहिए। तो क्यों ना हम गुणा कर लें बी इन्वर्स व ए इन्वर्स को। तो देखिएगा बी इन्वर्स का मान है -1/2, 9 -8 -7 और 6। इसी प्रकार ठीक है, ए इन्वर्स का जो मान है ये रहा 5 -7 -2 3। अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखते हैं कितना आया, 45 + के 16। ठीक है भाई, ठीक है, और माइनस के 63 और -24,
5 7 35, 7 5 35, 6 दूनी -12, ठीक है, 49 और 6 तिया 18, ठीक है। तो देखिएगा -1/2 कितना आया 61 -87 माइनस के 47 और ये हो गया 67, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से आप लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम। उतार लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का कि ए बराबर आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, 2 3 1 2, ठीक है, 2 3 1 2। तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, आपको सिद्ध करना है a² माइनस का 4a प्लस के 7i, a² माइनस का 4a प्लस i इक्वल टू o। i क्या है 2 × 2 का इकाई मैट्रिक्स और o क्या है 2 × 2 का शून्य मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए और आगे आपसे बोला इसने ए इनवर्स तथा इसकी सहायता से याद कर लेते हैं हम ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना है, प्रश्न अनुसार a² माइनस का 4a प्लस 7i इक्वल टू o सिद्ध करना है। तो आपने लिया LHS a² माइनस का 4a प्लस के 7i, ठीक है, ठीक है। a² को लिखा जा सकता है a × a माइनस का 4a प्लस के 7i। सबकी वैल्यू रख दीजिएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 3 1 2, ठीक है, 2 3 1 2। फिर से a की वैल्यू रखेंगे 2 3 1 2, फिर माइनस का 4 2 3 1 2, फिर माइनस के 7 1 0 0 1 इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 + 3 6 + 6 2 + 2 3 + 4, ठीक है भाई। माइनस के 4 से मल्टीप्लाई किया 8 12 4 8, ये प्लस का 7 है, -7 नहीं है, +7। तो +7 से गुणा किया कितना आएगा 7 0 0 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कितना आया 7 12 4 + 7, ठीक है। इधर देखते हैं, देखो ठीक है। तो देखिएगा -8, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक, क्या 7i है, सॉरी। देखो जी इस क्वेश्चन में 7i नहीं है, केवल क्या है i, ठीक है। तो अब इसको i कर लीजिएगा। तो अब ये कितना हो गया 1 0 0 1, ठीक है। लिखते टाइम थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, चलता है। अब देखिए 7 और 1 8 प्लस 4 और 3 7 और 1 8 में से 8 गया तो कितना बचा भाई, चलो एक बार लिख लेते हैं -8 + 1, -8 में से गया तो -7, सॉरी। फिर इसका चिन्ह आपको प्लस लगाना पड़ेगा। यदि आप चिन्ह माइनस के अंदर भेजते हो तो आप एक काम कीजिए, सब कुछ छोड़िए, आप प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए। 4 3 7 7 और 1 कितना हो गया 8, 12 + 0 कितना 12, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 4 + 0 कितना 4 7 और ये है हमारे पास 1, 7 और 1 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। अब माइनस वाला पद रह गया है कितना 8 12 4 8, ठीक है। देखो 8 में से 8 गया 0, 12 में से 12 गया 0 0 0, सब कुछ 0 कितना आ गया बराबर RHS, हैंस प्रूव। तो एक बात तो सिद्ध हो गई। अब आपको इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है ना भैया। तो देखो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन मिले या पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो देखो आपको ये जरूर बोलेगा तथा इस समीकरण की सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब इसकी सहायता से इनवर्स कैसे ज्ञात करें, देखो इस इक्वेशन की सहायता से यदि कोई इक्वेशन दी हुई होती है तो उससे आपको इनवर्स ज्ञात करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, चाहे 2 × 2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3 × 3 की मैट्रिक्स हो, ठीक है भाई। तो देखो इस इक्वेशन की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए चूँकि a² - 4a + के 7i, सॉरी फिर से 7i आएगा बराबर में o, ठीक है।
आप क्या करेंगे, आपको ए इनवर्स चाहिए तो आप ए इनवर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ए इनवर्स से हमने किया अग्रगुणा, यहाँ पे कैसे अग्रपक्ष कैसे भी कर सकते हो आप। तो देखो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए इंटू ए, ठीक है भाई, लिख सकते हैं ना ए इनवर्स को ए इंटू ए, अभी तो लिखा हमने ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू ओ, यानी शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। तो इधर देखते रहिएगा बस। अब बताइए, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा आई, ठीक है, सॉरी -4। यहाँ भी इनवर्स इंटू ए कितना हो गया आई। यहाँ देखिएगा, जब इकाई मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स से, क्योंकि ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, तो इकाई मैट्रिक्स को जब किसी अन्य मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो वही ए अन्य मैट्रिक्स से प्राप्त होती है, ए इनवर्स ही प्राप्त हो जाएगा। पता है ना आपको, ए गुणा आई बराबर है, भाई मैंने आपको बताया था ए आई इंटू ए बराबर है, या आई इंटू ए बराबर भी कितना ए होता है, ठीक है भैया। आई से किसी मैट्रिक्स को ए को करोगे तो ए, बी को करोगे तो बी, मतलब किसी को भी आप गुणा कर लो आपके पास वही रिजल्ट आ जाएगा। और शून्य मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करें तो फिर से कितना आएगा, शून्य मैट्रिक्स ही आता है। अब आई को इकाई मैट्रिक्स को फिर से ऐसे किया तो ए आ गया -4i प्लस का ए इनवर्स बराबर 0। तो ए इनवर्स आपके पास कितना आ गया भैया, माइनस का ए, माइनस का 4i इधर गया तो +4i और -o, ठीक है, सॉरी +o। अब देखो ओ के होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -a प्लस इसको 4i भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर ए का -a, ए का मान कितना है 2 3 1 2 प्लस के 4i का मान 1 0 0 1, क्यों ना माइनस से गुणा कर लिया जाए अंदर, -2 -3 -1 -2, ठीक है, ठीक है। 4 0 0 4, तो आपके पास जो ए इनवर्स आया फाइनल, 2 में से 4 गया +2, -3 + 0 -3, -1 0 -1 2 4 6, ठीक है भाई। 1 मिनट, ये भी माइनस से गुणा होगा, अरे होगा ना, तो ये फिर से कितना आया, 4 में से 2 गया तो +2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत आपको आए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5 मिनट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हुए। थैंक यू।